Welcome to NDC Learning, Standard TY BCom, Subject Cost Accounting, and our today's topic is contract costing. Students, we already solved 3-4 questions based on contract costing. Now here, the question which we are going to solve now, this is something different. Question में थोड़ा सा अलग है, ठीक है? We already solved this kind of question in meeting. जिन्होंने भी बैठा होगा जूम मीटिंग, अपने को 3 जूम मीटिंग कॉन्जिक्यूटिव लगे थे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये टाइप का क्वेश्चन इनफैक्ट सॉल्व करने के लिए. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन but of the same type which you are not understanding properly, like some of the students are having doubts, so that here you go, first read and understand the question, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? Mr. XY, okay, XY company undertook a contract for 15 lakhs, ठीक है? 15 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट है on an agreement that 80% of the value of work done as certified by the architects of the contractee should be paid immediately and the remaining 20% be retained until the contract is completed. ठीक है? 20% कब मिलेगा? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड 80% द वैल्यू ऑफ वर्क डन एज सर्टिफाइड द कॉन्ट्रैक्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? जैसे ही आर्किटेक्ट सर्टिफाई करेगा 80% वैल्यू आपको दे दी जाएगी, 20% वैल्यू रख ली जाएगी. ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू हुआ है 2013 में और खत्म हुआ है 2015 में. ठीक है? यानी आपको कंटिन्यूस 3 ईयर में ये कॉन्ट्रैक्ट चला है. अब अगर 3 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट चला है 2013 से 14, 14 से 15 में और 15 में जाके ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ, तो अपने को जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है वो कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स का प्रिपेयर करना है. ठीक है? अब मैं आपको इस बार ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अमाउंट के ही कॉलम को 3 सेक्शन में सेग्रीगेट कर दो और उसके बाद फिर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करो. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग वो काम नहीं कर सकते. अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करके उसके बाद फिर आपको वो सारी वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है. ठीक है? जाएंगे, पहले रीड करेंगे 2013 के एक्सपेंसेस रीड करेंगे. अपने पास 2013 में द अमाउंट एक्सपेंसेस वेर मटेरियल 1,80,000, वेजेस 170, कैरेज 6 lakhs, cartridge 1,000, sundry expenses 3,000. The work was certified for rupees 3,75,000 and 80% of this was paid as agreed. ओके, तो वर्क सर्टिफाइड 3,75,000 का है और 3,75,000 का 80% is your cash received. Okay, so this much is the only information for the year 2013 which we are going to record in our contract account for the year ended 31/12/2013. अच्छा, फिर 2014 शुरू हुआ. The amounts expended were, यहाँ पे 14 के expenses लिखे हैं. Materials 2,20,000, wages 2,30,000, carriage 23,000. We have cartridge of 2,000 and sundry expenses of 4,000. 3/4 of the contract was certified as done by 31st December 2015. ठीक है? 3/4 of the contract was certified. 3/4 contract आपने certified किया है और उसके हिसाब से 80% of this was cash received accordingly. The value of unused and work certified. The value of unused and work in progress was ascertained at rupees 20,000. यानी अपने पास 20,000 के गुड्स ऐसे हैं, 20,000 के गुड्स ऐसे हैं जहां पर हमने क्या किया है, वो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है. 20,000 का गुड्स ऐसा है जो वर्क अनसर्टिफाइड है. कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ध्यान दे के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा. यहाँ पे कहना अनयूज्ड एंड वर्क इन प्रोग्रेस. अनयूज्ड एंड वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आपके लिए अनयूज्ड एंड वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आपके लिए 20,000 है. तो अपने को ध्यान रखना है कि ना वो 20,000 हमारा क्या है, वो 20,000 हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है. और सर्टिफाइड कैसे पता करना है? क्या बोला है? 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सर्टिफाइड. तो ले लो कितना है आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट, 15 lakhs है. 15 lakhs into 3 divided by 4, जो भी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज कंसिडर एज योर सर्टिफाइड वर्क. ठीक है? वो जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2014 के लिए बनाएंगे तब हमको यूज आएगा. सो ये हो गया वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया. उसके बाद वी हैव इन 2015 द अमाउंट एक्सपेंडेड वेयर materials 1,26,000, wages 1,70,000,
cartridge 6,000, sundry expenses 3,000, and on 30th June the whole contract was completed. ठीक है, 30 जून को हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर लिया. शो हाउ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट वुड अपीयर इन ईच ऑफ दीज ईयर्स इन द बुक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर. मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाना है. एज्यूमिंग दैट द बैलेंस ड्यू हिम वाज रिसीव्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो जो भी बैलेंस बचा था वो बैलेंस रिसीव हो गया, ऐसा हमको एज्यूम करना है. सो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स. अभी आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिया है. ठीक है, डेबिट क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये पहले साल का है बच्चों, पहले साल का यानी 2013 का. सो लेट अस राइट ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ 2013 स्टार्टिंग फ्रॉम मटीरियल. ठीक है, टू मटीरियल, उसके बाद अपने पास है टू वेजेस, फिर है हमारे पास टू कैरेज एक्सपेंसेस, उसके बाद है मेरे पास टू कार्ट्रिज के बाद है मेरे पास टू सन्ड्री एक्सपेंसेस. कार्ट्रिज के बाद है मेरे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस. ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो करके वापस वैल्यूज रिकॉर्ड करना है. मटेरियल का वैल्यू it's given in the question. Let us move to the question first. So I have already written this question in my notebook, so मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. स्टूडेंट्स आप भी पहले क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर सोल्यूशन. सो 1,80,000, दिस इज 1,80,000. आपको here it is 1,80,000. 1,80,000. वेजेस है 1,70,000. उसके बाद कैरेज है मेरे पास 6,000. कार्ट्रिज है मेरे पास 1,000 for the year 2013, and I have sundry expenses of 4,000. Okay, cool. Next is credit side. Credit side पे I have to record by work in progress account. ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में मेरे पास आता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड. तो मेरे पास अनसर्टिफाइड के लिए कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी है और मटेरियल एट द एंड वो भी नहीं दिया है, यानी कुछ भी नहीं दिया है. मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट 2013 के लिए आप देखोगे तो डेबिट के सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं मेरे पास, और क्रेडिट साइड का मेरे पास वर्क सर्टिफाइड दिया है विच इज 3,75,000. They are not giving you any kind of work uncertified. They are not giving you any kind of closing material at site or any other information which are directly moving to the contract account credit side. ठीक है, they are giving you all the information of debit side. तो हमने debit side की सारी information रिकॉर्ड कर ली. credit side में लिख दिया work certified of 3,75,000. Let us take the total and find out the notional. ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिट का टोटल कर देती हूँ, डेबिट का टोटल बता दीजिए 3,75,000. लेट अस मूव टू दी डेबिट साइड. डेबिट साइड है मेरे पास 1,80,000 प्लस 1,70,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000, ऑल टुगेदर 3,61,000 माइनस 3,75,000. तो मेरे को मेरा नोशनल प्रॉफिट मिल जाएगा 1 second 1,80,000 है, 1,80,000. I think totally mistake is there. 1,80,000, 170, 6,000 and 5,000, 3,61,000. ठीक है, 3,61,000 माइनस 3,75,000, तो वो मुझे मिलेगा टोटल 14,000 एज माई नोशनल प्रॉफिट. 14,000 जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हो जाएगी मेरी नोशनल प्रॉफिट वैल्यू. ठीक है, अब नोशनल प्रॉफिट को मुझे रिकॉर्ड करना है यहाँ पे डबल साइड पे. सो नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट. ठीक है, सो नोशनल प्रॉफिट इज 14,000. ठीक है, अकाउंट क्लोज करना है बच्चों. ये एज इट इज यहाँ पर भी लिख देंगे
3,75,000, ठीक है। क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो बाय नोशनल प्रॉफिट। By notional profit. So how much is the notional profit? 14,000. Let us distribute the notional profit to our profit and loss account and reserves. Profit and loss account and to reserves. Okay. So उसके पहले percentage calculate करना पड़ेगा ना, percent. So here percentage of work certified to contract price, ठीक है। स्टार्टिंग तो बिल्कुल सेम होगी बच्चों, स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है। सो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सो हाउ मच इज योर वर्क सर्टिफाइड? इट्स 3,75,000, ठीक है। 3,75,000 डिवाइड बाय कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? 15 lakhs का। सो 15 lakhs इज इक्वल टू, देख लो कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे, 3,75,000 डिवाइड बाय 15 lakhs, यू विल गेट 25%, ठीक है। एग्जैक्टली तो आपके पास एग्जैक्टली 25% आ रहा है, 25%, ठीक है। 25% आंसर आ रहा है। चाहिए करने के बाद इंटू 100 करना मत भूलना, वरना फिर 0.25 लेकर के बोलोगे कि मैं 0.25 को 25% बोल रही हूँ, ठीक है। सो profit transfer to P&L account is profit, okay, not profit, notional profit, and so notional profit transfer to profit and loss account is, which formula will be there? बोलो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा? सो 25% आ रहा है ना, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला, यानी नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 इंटू कैश, क्या है? कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड है या वर्क सर्टिफाइड बाय कैश रिसीव्ड है? कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये करोगे तो आपको फिर एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ जाएगी बच्चों, ठीक है, कि आपको कितना ट्रांसफर करना है। सो वंस अगेन वी पुटिंग द वैल्यूज इन अ फॉर्मूला, फॉर्मूला में वैल्यूज रखने की बारी आ गई। नोशनल प्रॉफिट इज 14,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय हाउ मच इज द कैश रिसीव्ड। ऊपर क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा भाई कैश रिसीव्ड कितना है। सो क्वेश्चन के हिसाब से 80% मिलने वाला है, ठीक है। 80% ऑफ दिस वाज टू बी पेड एज एन एग्रीड वैल्यू, ठीक है। तो चलो, अगर मेरा 3,75,000 मेरा वर्क सर्टिफाइड है, तो 3,75,000 का 80% होता है 3 लाख। दैट 3 लाख रुपीज विल बी कैश रिसीव्ड। सो हियर इट इज 3 लाख डिवाइड बाय 3,75,000, ओके। चलो लेट अस पुट द वैल्यूज बच्चों, इज इक्वल टू, सॉर्ट करेंगे इसे, 14,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 3,75,000 इज गिविंग यू 3733। सो इट्स 3733.333 है, कोई बात नहीं, उसे रहने देना एज इट इज। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली वैल्यू। सो यहाँ पे लिख दो 3733, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू हो गई। एंड रिजर्व्स में कितना डालोगे? सो 3733 माइनस 14,000 आपको आ जाएगा 10267। दिस वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ओके। इतनी वैल्यू आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करनी है। चलो आगे जाते हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2014 प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलो लेट अस प्रिपेयर।
लेट अस राइट अप द थर्ड वन के लिए थोड़ा ऊपर जाएंगे, इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। ठीक है, ऊपर मेरे पास इंफॉर्मेशन में इन 2015 द अमाउंट्स एक्सपेंडेड वर मटेरियल 126, wages 170, cartage is 6000 and Sunday expenses is 3000. On 30th June the whole contract was completed. यानी यहाँ पे सिर्फ 6 महीने में आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है बच्चों। ठीक है, पहले साल पूरा साल लग गया, एक्सपेंसेस लिखे आपने, दूसरे साल फिर पूरा साल लग गया, एक्सपेंसेस लिखे आपने, तीसरे साल में 6 महीने में यानी 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया। पर फिनिश होने के पहले मटेरियल, वेजेस और कार्टेज ये तीन ही एक्सपेंसेस थे। ठीक है, तो ये तीन को हम लोग ले लेंगे, मटेरियल, वेजेस एंड कार, ये तीन एक्सपेंसेस नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे जाओ जाओ, द थर्ड वन, ये कैलकुलेशन, और ये रहा आपका अकाउंट फॉर द ईयर 2015। ठीक है, ये रहे आपके एक्सपेंसेस। अच्छा, कैरेज नहीं है इसमें, तो कैरेज को हटा दिया हमने। ठीक है, पर ये शुरू करने से पहले बच्चों, ठीक है, ये लिखने से पहले आपको लास्ट ईयर के अकाउंट का जो कुछ भी बचा खुचा है वो सब लिखना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर का अकाउंट जब आप चेक करोगे, तो लास्ट ईयर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेरे पास दो चीजें हैं। एक है वर्क सर्टिफाइड 11,25,000 का, एक है वर्क अनसर्टिफाइड 20,000 का। ठीक है, तो दोनों मुझे, जैसे वहां पे था टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, वैसे यहाँ पे रहेगा टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन। ठीक है, P/D, वर्क इन प्रोग्रेस कैरी डाउन था, ये वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन हो। सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड था 11,25,000। ठीक है, उसके बाद था मेरे पास एक वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, वर्क अनसर्टिफाइड, तो अनसर्टिफाइड की वैल्यू थी 20,000। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? दोनों का टोटल हो जाएगा आपके पास 11,25,000 प्लस 20, तो 11,45,000। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या माइनस करना है? रिजर्व्स माइनस करना है ना, रिजर्व्स माइनस करना है। जो चीजें माइनस करनी होती है वो ब्रैकेट में लिखते हैं। रिजर्व्स का वैल्यू हमने कितना ट्रांसफर किया है? नोशनल प्रॉफिट में से कुछ चीजें हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए, 161,067, रिजर्व्स में किया 1,40,933, 1,40,933 लिखो यहाँ पे, 1,40,933, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कितना आया वैल्यू? चलो वैल्यू कैलकुलेट करके कितना है बच्चों? सो 11,45,000 माइनस 1,40,933, you will get 10,04,067, 10,04,067. This will be the value with opening WIP. उसके बाद आपके पास मटेरियल की वैल्यू आपको लिखनी है 1,26,000, क्वेश्चन में दिया है। वेजेस लिखना है आपको 1,70,000, क्वेश्चन में दिया है। उसके अलावा एक ही एक्सपेंस है बच्चों, कार्टेज वाला, कार्टेज इज 6,000, और एक सन्ड्री एक्सपेंसेस है 3,000 का। ठीक है, 3,000 का, तो ये कार्टेज, इसके बाद यहाँ पे 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद जो आपको प्रॉफिट आएगा वो नोशनल नहीं होगा। क्यों वो नोशनल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा बाय कॉन्ट प्राइस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 lakhs, because your contracts get completed.
1,90,933. It's 33. ठीक है, and this is your to profit and loss अकाउंट. ये आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडर होगा बच्चों. यहाँ पे अभी आपको इसको सेग्रीगेट नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको पता है जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो हम वैल्यूज को फिर से सेग्रीगेट नहीं करते. ठीक है, एक फटाफट से क्विक रिविजन लेंगे, पूरे क्वेश्चन को फिर से देखेंगे क्या करना है. सो हमारे पास क्वेश्चन था XY undertook a contract for 15 lakhs in an arrangement that 80% of the value of work done certified by the architect of the contractee. यानी जब कभी भी कॉन्ट्रैक्टी का जो बनता है आर्किटेक्चर, वो जब कभी भी वर्क सर्टिफाइड करेगा उस सर्टिफाइड वैल्यू का 80% कैश इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा. ठीक है, एंड रिमेनिंग 20% इज until the contract gets completed. Okay, so in the year 2013 ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ. 30 एक्सपेंसेस हमने डेबिट में रिकॉर्ड किए. क्रेडिट साइड के लिए सिर्फ एक ही आइटम था. कौन सा? वर्क सर्टिफाइड वाला, 3,75,000. एंड 3,75,000 वर्क सर्टिफाइड, उसका 80% was paid as an agreed value. In the year 2014 the amounts expanded where? ठीक है, 2014 में अमाउंट्स एक्सपेंड कर दिए. ये सारे एक्सपेंसेस एज इट इज लिखोगे, बट बिफोर राइटिंग द एक्सपेंसेस 2013 के क्रेडिट का आइटम सबसे पहले डेबिट में लिखना पड़ेगा. अगर यहाँ पे मटेरियल होता, क्लोजिंग मटेरियल होता, अगर यहाँ पे क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होती, अगर यहाँ पे क्लोजिंग का कुछ भी आइटम होता ना बच्चों, तो वो क्लोजिंग का आइटम 100% उठ के आपके लिए ओपनिंग में चला जाता, सेकेंड ईयर के ओपनिंग में चला जाता. ठीक है, क्योंकि ये चीज हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग ही फर्स्ट करंट ईयर का ओपनिंग बनता है. लास्ट ईयर की क्लोजिंग करंट ईयर की ओपनिंग बनती है. रिजर्व्स हर एक उस क्लोजिंग में माइनस करना है. क्यों माइनस करना है? क्योंकि आपने देखा ना, वो रिजर्व्स जो है हमारे पास, वो रिजर्व्स रखे गए हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो देंगे. सो जो भी आपका टोटल वर्क क्रेडिट साइड में जो भी बचे हैं उनमें से रिजर्व्स आपको माइनस करना है. बचा हुआ प्रॉफिट तो ऑलरेडी आपके उस सर्टिफाइड वर्क में इंक्लूड ही होगा. ठीक है, सो वो एक वैल्यू. उसके बाद फिर सारे एक्सपेंसेस एज इट इज ऑन द डेबिट साइड. उसके बाद फिर हमने क्रेडिट साइड पे लिखा वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एज इट इज. देन वी रोट दी सन्ड्री एक्सपेंसेस. देन नोशनल प्रॉफिट इज फाइनली देयर. ठीक है, नोशनल प्रॉफिट आ गया. अब ये नोशनल प्रॉफिट को हमने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया एज इट इज इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. फिर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के फिर से हमने ट्रांसफर कर दिया, आधा प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और आधा रिजर्व्स में. ठीक है, वापस गए नीचे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 की तरफ, ईयर नंबर 3 की तरफ. और तीसरे साल में हमने ये देखा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. डेबिट साइड पे सेकेंड ईयर के क्रेडिट के दोनों आइटम्स रिकॉर्ड से रिजर्व्स माइनस किया. फिर जो फाइनल फिगर आया उसको अमाउंट के कॉलम में we wrote all the expenses as it, and finally we got a profit of 1,90,933. ये तरीके से आपको अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ईयर्स में कंप्लीट किया है, ठीक है, एक से ज़्यादा साल लगा है और एक से ज़्यादा साल की डिटेल्स आपके पास प्रेजेंट है, तो आप ये तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और दूसरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी. तब तक के लिए आप ये वाले वीडियो को बहुत अच्छे से देखो. क्वेश्चन क्वेरी डिफिकल्टीज है तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनल में कांटेक्ट करो. हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में ना मैं आपको सिखाऊंगी कि लाइक नेक्स्ट और कौन सा पैटर्न हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, और कौन सा पैटर्न हो सकता है जो एग्जाम में आएगा. ठीक है, अभी के लिए ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाले पैटर्न. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद फिर जैसे जैसे सॉल्व किया है मैंने वैसे वैसे सॉल्व करिए. ठीक है, थैंक यू एवरीवन.